नमस्कार, मैं हूँ रश्मि किरण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आज महाशिवरात्रि भी है और आज इंटरनेशनल वुमेंस डे भी है और इसी कड़ी में आज हम आए हैं भगत चंद्रा हॉस्पिटल में, जहाँ तमाम तरीके के कार्यक्रम हुए जिसमें कई तरह के लोग आए। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर CM भगत। सर, आज जो ये कार्यक्रम हुआ इसका मेन मोटिव क्या था और क्या कुछ कार्यक्रम हुआ उसके बारे में आप बताइए। देखिए, इंटरनेशनल महिला दिवस है, मोटिव तो यही था मेन, और उसको हम पिछले 15 साल से सेलिब्रेट करते हैं किसी ना किसी रूप में। कोविड के दिनों में नहीं हुआ, बाकी तो हम लगातार उसको करते हैं। और महिलाओं को अवार्ड देना, लकी ड्रॉ देना या गिफ्ट्स देना। और आज हमने प्रोग्राम में एक डिफरेंट रूपरेखा ले ली थी कि थोड़ी सी कविताएं पेश हुई, थोड़ी सी चर्चा हुई इस बारे में कि क्या महिलाओं को तकलीफ़ होती है। साथ में ये भी अनाउंस किया हमने कि जो यहाँ पे लोग उपस्थित हैं वो कल परसों जाके लैब में अपना हीमोग्लोबिन चेक कर लें, क्योंकि एनीमिया इन फीमेल्स जो है एक बहुत बड़ी समस्या है। और फिर एक पत्रिका जो हमारी है उसका विमोचन किया गया। एक कविता हमारी भी सुनाएगी और वो भावुक हो जाता हूँ मैं सुनाते हुए, तो इसलिए मैंने किसी और को बोला था सुनाने के लिए, पर वो भी सुनाते हुए भावुक हो गई। बाकी लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए और कई लोगों का सम्मान किया जो यहाँ पे आए थे। तो अच्छा लगता है महिलाओं को, उनका समाज में जो एक स्थान तो उनका है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उनको महसूस भी कराना कि हम आपका ध्यान रखते हैं, ये भी ज़रूरी होता है। सर, आपने अपनी कविता के बारे में बताया कि जो कविता है काफ़ी भावुक हो जाते हैं। मैं चाहूँगी कि अगर आप 4 लाइन उस कविता में से सुनाए तो। बैठे हुए सोच रहा था मेरी ज़िंदगी में आने वाली वो औरत स्वरूप, कभी माँ के रूप में, इसका भी डिटेल्स दिया हमने। फिर कभी बहन के बारे में हमने लिखा। फिर हमने अपनी टीचर के बारे में लिखा, प्राइमरी स्कूल की जो टीचर थी। फिर हमने और भी रिश्ते जो थे ज़िंदगी में उनके बारे में लिखा, बुआ, चाची, मौसी। और फिर कॉलेज के दिनों की बात की कि वहाँ पे जो बैच में हमारे साथी थे, फ्रेंड्स थे। फिर पत्नी के बारे में लिखा कि इस रिश्ते का मजाक नहीं उड़ाइए। ये एक सबसे लंबा, अगर आप देखें तो परिवार में कोई सबसे लंबा साथ जो है 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल अगर कोई रिश्ता है तो वो पति पत्नी के बीच में है। बाकी तो भाई बहन का रिश्ता भी 20-25 साल के बाद टूट जाता है, माँ बाप भी एक सर्टेन एज तक रहते हैं, लेकिन पति पत्नी के रिश्ते को मजाक नहीं बनाना चाहिए। तो ये उसका एक मेन मुद्दा था कि आप इसको मजाक नहीं करिए, उसको समझिए। और फिर बहू के बारे में चर्चा की हमने कि घर में जब बहू आती है तो उसको कैसे स्थान देना है और कैसे अपना बनाना है, ठीक है ना। तो अब इसमें हमने अपनी बेटी के बारे में भी जिक्र किया था कि कैसे वो सब कुछ समझती है, बहुत प्यार करती है, कभी कभी आती है, वक्त बीत गया है। तो इस तरह जितने भी हमारे रिश्ते जो होते हैं महिलाओं के साथ ज़िंदगी में, जब हम महिला से रिश्ते की बात करते हैं तो लोग अक्सर उसको गलत अंदाज में लेते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, जब मैंने बात की है तो माँ की भी की है, बेटी की भी की है, बहू की भी की है, बहन की भी की है, टीचर की भी की है, पत्नी की भी की है। तो सभी रिश्ते हैं ये, और सब में देखिए महिला का एक बहुत बड़ा रोल है। तो इन सब का सम्मान करना चाहिए, इन सबको नमन करता हूँ। एक आखिरी सवाल सर मेरा आपसे होगा कि आज के दिन पे आप महिलाओं को किस तरह से मतलब इंस्पायर करना चाहेंगे और क्या मैसेज देना चाहेंगे। देखिए, मिल के चले, मैं यही कहूँगा। अपना एक अलग स्वरूप जो कुछ संस्थाएं महिलाओं को देना चाहती हैं, उसमें लॉन्ग टर्म खुशी नहीं है। खुशी तो यही है कि जब आदमी मिल के चलता है, साथ के साथ चलता है। मैंने अभी कहा कि पति पत्नी का रिश्ता सबसे लंबा चलता है, लेकिन जब अलगाव, वजूद, अहम, नाराज़गियाँ, ये बातें ज़्यादा स्थान ले लेती हैं, तो एक जो ज़िंदगी में एक खुशी रहनी चाहिए वो नहीं रह पाएगी। कहने को तो आपने नारे लगा दिए सड़क पर खड़े होके, तो मैं उसको शॉर्ट में कहता हूँ कि जो महिला मोर्चा वाले हैं इनसे ज़रा थोड़ा सा ना इन लोगों को अपने कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि आप किसी का घर ख़राब नहीं कर सकते हैं। घर में ऊंच नीच होती रहती है, थोड़ा बहुत ऊंचा बात होती है, लेकिन बात आखिर में समझने की एक दूसरे को, कि समझिए, साथ में रहिए और प्यार से रहिए। ज़िंदगी का सबसे लंबा साथ है। मैं अध्यक्ष साहित्य 24 सुनीला नारंग
और आज का जो छोटा सा स्वीट एंड शॉर्ट प्रोग्राम रहा बहुत ही बेहद प्रशंसनीय था, जिसमें डॉक्टर भगत के सभागार में ही हम लोगों ने एक छोटा सा उन्होंने जो प्रोग्राम आयोजित किया था उसमें जो है काव्य पाठ भी हुआ, लकी ड्रॉ भी हुआ और कुछ लोगों का जो है स्नैक पार्टी के साथ सबने एंजॉय किया। महाशिवरात्रि का एक भजन भी सुना हमने डॉक्टर भगत का, और इसमें एक डॉक्टर गीता गावा जी ने जो है कुछ लेडीज़ प्रॉब्लम जिसमें जो है हार्मोनल चेंजेस के कारण जो है कुछ बिहेवियरल चेंजेस आते हैं, तो उसको पीसीएम कहते हैं, और उसका जो है उसके ऊपर उन्होंने कुछ महिलाओं से बातचीत करी, उनकी प्रॉब्लम्स को सुना, समझा और समाधान भी दिया। तो इस तरह से कुल मिलाकर कार्यक्रम का आयोजन बहुत ही सुंदर और सार्थक रहा और मैं भी इसका हिस्सा थी, मुझे इसका बहुत खुशी है। आज के मौके पे मैम जो बाकी महिलाएं हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी, कैसे इंस्पायर करना चाहेंगी? मैं कहना चाहूँगी कि महिलाएं जो हैं आदिकाल से ही सशक्त हैं, संबल हैं और आज भी अपनी जो है अपनी सशक्तता और संबलता बनाए रखें, और जो है समाज में हीन होने का तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो अबला नहीं सबला है। सबसे पहले तो प्रोग्राम एक ऐसा इनिशिएटिव है जो बहुत सारी महिलाओं को एक मंच प्रदान करता है, सबके सामने बोलने का मौका देता है। तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं होती जब महिला अपनी बात कहती है, अपने शब्द अपने सामने रखती है, सबके सामने रखती है, तो उसको सुना जाता है। तो यही एक वो दिन होता है शायद कि जो डेडिकेट होता है महिलाओं के लिए, अपनी बात कहने के लिए, अपनी बात को आगे मनवाने के लिए भी होता है। कुछ प्रोग्राम्स, कुछ कार्यक्रम ऐसे आयोजित किए जाते हैं जो स्पेशली उन्हीं के लिए, उन्हीं को मतलब उन्हीं के लिए किए जाते हैं। तो अपनी बात कहने का सबसे अच्छा मौका अगर किसी महिला के पास होता है शायद वो इसी दिन होता है। वैसे तो महिलाएं कभी चुप नहीं होती हैं, अपनी बात रोज़ ही कहती हैं। एक्सपीरियंस जैसे कि करिश्मा जी ने बताया वही कि ये बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि कई लोगों में टैलेंट होता है लेकिन मौका सबको नहीं मिलता। और हमारे देश में ऐसे बहुत से युवा, और ऐसा नहीं सिर्फ युवा, वृद्ध भी हैं जिनके पास बहुत अच्छा टैलेंट है, पर वो अभी भी घरों में वो टैलेंट उनके साथ कैद है। तो ऐसी ही पहल अगर और देश में विभिन्न भागों में हो तो हमें बहुत कलाकार बहुत विभिन्न प्रकार के अनेक हर फील्ड में, ना सिर्फ कविताओं में मिलेंगे। और चूंकि आज वुमेंस डे भी है और संयोग की बात है महाशिवरात्रि भी है, तो अक्सर शिव जी के बारे में कहा जाता है कि शिव की जो ई की मात्रा है वो पार्वती है, तो बिना पार्वती शिव नहीं शव है। तो इसी के रिगार्ड में मैं कहना चाहता हूँ कि नारी पुरुषों की शक्ति है, जिनके बिना पुरुष शक्तिहीन है। मैम पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम दीपांशी भसीन है। आप क्या करते हैं? मैं मॉडल और एक्ट्रेस हूँ। आज ये जो नारी का जो सम्मान हुआ है, जिस तरह से काफ़ी कविताएं हुई, आपने सारे प्रोग्राम्स देखे, आप इस प्रोग्राम में शामिल भी हुई, तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए, आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा ये प्रोग्राम। जितनी भी कवित्री थी उन्होंने बहुत अच्छी शायरी सुनाई और दिल को छूने वाली थी। आज वुमेंस डे भी है तो उसके ऊपर बहुत प्यारी शायरी सुनाई। अच्छा, वुमेंस डे पे शायरी। आज मुस्कान जो बुक है वो भी निकली है, उसमें आपकी फ़ोटो है, क्या कहेंगी, कैसे ये आपकी फ़ोटो का आना और किस तरह से आपका यहाँ प्रेजेंट होना, उसके बारे में आप अपना बताएं। ओके, तो अभी रिसेंटली मैं एक ब्यूटी पेजेंट जीती हूँ और मैं सर को काफ़ी टाइम से मैं सर के साथ कनेक्टेड हूँ, मैं उनकी मॉडल हूँ। तो उनको ये जब बात पता चली तो उन्होंने मुझे कहा कि बहुत अच्छी बात है, उन्होंने मुझे कांग्रेट्स किया, बहुत हिम्मत दी कि बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद फिर ऐसे धीरे धीरे करके सर मैं एक और पेजेंट भी जीती और अभी जो रिसेंटली जीती हूँ वो ये वाला पेजेंट है। तो बहुत अच्छा लगता है कि जब हम कुछ लाइफ में जब कुछ पा लेते हैं तो उसकी खुशी बिल्कुल अलग होती है। तो बस मैं बोलना चाहूँगी। अच्छा, एक सवाल और मेरा आपसे ये होगा, आज इंटरनेशनल वुमेंस डे है, उस पे आप महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगी, कैसे इंस्पायर करना चाहेंगी? ओके, मैं महिलाओं को सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि अगर हमसे ही अगर देखा जाए, महिलाओं को मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि आपको लाइफ में कुछ भी करना है ना, कुछ भी, तो आप मतलब जैसे अगर आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, आप कुछ करना चाहती हैं, अपने आप को रोकिए मत कुछ करने से। ये मत कीजिए कि नहीं मैं, चाहे आपकी शादी भी क्यों ना हो जाए, आप कितनी बड़ी भी हो एज में, आप वो कीजिए जो आपका मन कहता है। मैं सिर्फ आपको यही कहूँगी, चाहे उम्र कोई भी हो, अगर आपके अंदर जज्बा है, टैलेंट है, तो कोई दुनिया की कोई भी चीज़ आपको कभी नहीं रोकेगी। तो बस मेरा यही कहना है। खबरों से खबर
खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।